लगता है भीम ने कुछ खरी खोटी कह दी होगी। इतने में नारद जी तुमरू जी के साथ आए, बताए कि ठोकर खाने नहीं गए हैं, 84 की ठोकर से बचाने के लिए भैया विदुर ले गए हैं अपने भैया को, तुम्हारे चाचा जी ले गए हैं तुम्हारे ताऊ जी को सदगति दिलाने के लिए। तब युधिष्ठिर जी को तसल्ली हुई। इसके बाद आगे वर्णन है, युधिष्ठिर जी ने 2 तरह के यज्ञ किए थे अपने जीवन काल में। महाभारत से पहले राजसूय यज्ञ, महाभारत के पश्चात अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण घोड़े के पीछे पीछे घूम घूम करके मदद किए हैं। यज्ञ संपन्न होने के बाद द्वारका लौटने लग गए। पुनः द्वारका लौट युधिष्ठिर सुरक्षा दे रहे हैं। ये इनका वात्सल्य स्नेह है। स्नेह जहां उमड़ता है ना, वहां ऐसा ही भाव हो जाता है। करही आरती आरत्य हर के। युधिष्ठिर पहुंचाने गए, लौटने में देर हुई। युधिष्ठिर अफसोस कर रहे हैं, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है, सूरज दिन में प्रवाहहीन क्यों दिख रहे हैं, तारे टूट टूट कर गिरते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, मंदिरों में प्रतिमाओं की आंख से आंसू की धार क्यों दिखाई पड़ रही है, गैयों के थन से दूध के बदले में खून क्यों निकल आया करता है, गधे कुत्ते गीदड़ दिन भर रोते हैं बेतरह, पता नहीं क्या अशुभ देखने सुनने को मिलेगा। इतने में अर्जुन ने लौटकर बताया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में परितम तेजो देव विस्मापनम महत। हम लोग भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गए। युधिष्ठिर कुंती जी ने तो तत्काल शरीर त्याग दिए। कहीं कहीं वर्णन आता है, कल्प भेद की बात हो सकती है कि चाचा विदुर के साथ में धृतराष्ट्र गांधारी गए सो गए, कुंती जी भी साथ ही गई थी, भगवत प्राप्ति कर गई थी। कहीं वर्णन आता है, कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागी हो। श्री भक्तमाल जी ने, कुंती जी ने तत्काल शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर जी तो गूंगे बावरे की तरह हो गए, जैसे तैसे अपने वंशधर परीक्षित तब तक सुयोग्य हो चुके हैं। इनको राजगद्दी सौंप करके 5 पांडवों ने हिमालय की यात्रा की। अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रौपदी ने तो शरीर त्याग करके महाप्रयाण किया। युधिष्ठिर जी शरीर नहीं त्यागे, बल्कि बिना शरीर त्यागे आज भी अपने प्रजा का संयमन करने वाले संयमनीपुरी में जाकर धर्मराज के रूप में, धर्मराज कहिए चाहे जमराज कहिए, ये प्रजा का संयमन कर रहे हैं। धर्मराज के ही अवतार हैं युधिष्ठिर। 3 रूप में धर्मराज ने जन्म लिया था, राजा रूप में युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में विदुर और चांडाल भंगी के रूप में श्री वाल्मीकि स्वपथ जी। मांडव्य ऋषि के शाप से कथा इस प्रकार की है कि मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में समाधिस्थ थे। राजा के यहाँ चोरी करके भागने वाले चोर जब माल लेकर नहीं भाग सके तो माल फेंक गए मांडव्य ऋषि के आश्रम के इर्द गिर्द। सिपाहियों ने वाहवाही लूटने के लिए राजा के पास शिकायत करी, यही चोर है। बिना सोचे विचारे राजा ने समाधिस्थ मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। मांडव्य ऋषि समाधिस्थ थे इसलिए मरे नहीं। राजा को अंदाज मिल गया कि सूली पर चढ़ने के बाद मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मरा नहीं, ये तो कोई ऋषि मालूम होते हैं। आकर सूली से उतार कर क्षमा याचना की। पहले की सूली ऐसी होती थी जैसे श्री रंगनाथ भगवान के यहाँ लट्ठा का मेला होता है, लट्ठा गढ़ता है, इस तरह से नुकीला लट्ठा गढ़ता था और उसी पर बिठा दिया जाता था। सारे शरीर को, मस्तक को फोड़ती हुई वो सूली निकल जाती थी। ऐसी सूली पर चढ़ करके भी मांडव्य ऋषि मरे नहीं। उस सूली की नोक को अनी कहा गया है। अनी माने नोक, भाले की बरछे की नोक। तो पहले तो नाम था मांडव्य और अनी उस सूली की इनके शरीर में धसी थी, इसलिए मांडव्य के साथ साथ अनी शब्द और जुड़ गया, इसलिए अब ये अनी मांडव्य कहलाने लग गए। राजा ने सूली से उतारकर क्षमा याचना की, बोले कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो तो यमराज के यहाँ से खाता गया होगा मेरे पाप पुण्य का, उसके अनुसार ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में लेख लिखा होगा।
मैं यमराज के पास जाके पूछता हूं कि मेरे पूर्व जन्म कृत किस पाप के बदले में तुमने मुझे सूली का दंड लिखवाया था। यमराज घबरा गए इनको देख करके। आइए भगवान, आपका स्वागत है, मेरी संजीवनी पूरी धन्य हुई। कहा, स्वागत स्वीकार करने नहीं आया हूं, मेरा खाता खोल के दिखाओ, मेरे पूर्व जन्म के किस कर्म के अनुसार तुमने मुझे ये सूली का दंड दिलाया है। खाता खोला गया तो निकला कि आपने बचपन में पूर्व जन्म में टिड्डी नाम के पूंछ में कांटा घुसेड़ करके धागा बांधकर उड़ाया था। वो तो पीड़ा में भाग रहा था, आप समझते थे कि मेरा टिड्डी उड़ रहा है। जैसे आपने उसकी पूंछ में कांटा घुसेड़ा था, उसी तरह से आपके शरीर में सूली घुसी है इस जन्म में। मांडव्य ऋषि ने पूछा, उस समय मेरी उम्र 5 अथवा 10 वर्ष से कम की थी कि अधिक की? बोले कम की। ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसलिए कि मैं भी कुछ नियम कानून जानता हूं। 5 वर्ष से कम का बच्चा गलती करे तो कोई दंड नहीं, किसी को दंड नहीं। 6वां वर्ष से और 10वां वर्ष तक गलती करता है तो उसके बदले में दंड उसके माता पिता को मिलेगा। माता पिता की जिम्मेवारी है बच्चे को गलत काम से क्यों नहीं रोका। और 10 से ज्यादा का हो गया तो 11वां से लेकर के जब तक जीवित रहेगा, जो करेगा वही भरेगा। यमराज ने बताया कि आपकी उम्र 10 साल से कम की थी। कहा कि तुमने मुझको इसका दंड कैसे दिलाया? तुमने, तुम शासक हो, तुम जब इस तरह से गलती अन्याय करोगे, प्रजा किससे शरण मांगने और अपील करने जाएगी? मैं तुम्हें शाप दूंगा। घबरा करके धर्मराज बोले कि और शाप देना, 3 श्राप मत देना, राजा मत बनाना, दासी पुत्र मत बनाना और भंगी मत बनाना। कहा कि जहां बाघ का डर वहीं होएगी साझ। इन्हीं 3 रूपों में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। राजा भी बनोगे, दासी पुत्र भी बनोगे और भंगी भी बनोगे। श्री हरे नमः। यमराज जी ने भूल कबूल की, क्षमा याचना की। कहा भूल कबूल कर ली? हाँ। अब से ऐसी भूल तो नहीं करोगे? नहीं। कहा कि तो शाप लगा है तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन भूल कबूल करके क्षमा याचना कर रहे, इसलिए सुविधा ये कर देता हूं कि अगर भूल कबूल नहीं करते तो 100 वर्ष राजा बनकर के शरीर छोड़ते, फिर 100 वर्ष के लिए दासी पुत्र बनकर के शरीर छोड़ते, और फिर 100 वर्ष के लिए चंडाल बनकर के शरीर छोड़ते, तब तुम्हारा छुटकारा होता। 300 वर्ष लग जाते बारी बारी। लेकिन भूल कबूल कर लिए, क्षमा याचना करे, इसलिए सुविधा कर देता हूं। देव स्वरूप हो, इसलिए एक ही साथ 3 रूप में जन्म लोगे और तीनों शरीर से 100 वर्ष, 100 वर्ष के भीतर ही 300 वर्ष के दंड का निपटारा हो जाएगा। दासी पुत्र बने थे, उनका नाम था श्री विदुर जी, ये भी धर्मराज के अवतार हैं। चंडाल बने थे, उन्हीं का नाम था स्वपच वाल्मीकि, जिनके नाम पर आज हमारे भंगी भाई लोग गौरव अनुभव करते हैं कि हम वाल्मीकि जी के वंशज हैं। लेकिन ये लोग समझते हैं कि हम वो वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी के वंशज हैं। वो त्रेता वाले वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि थे। ये द्वापर के अंतिम चरण में ये वाल्मीकि जी युधिष्ठिर जी के राज्यकाल में थे, जिनके भोजन करने पर युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ था, शंख बजा था। ये कथा प्रख्यात है, आप जानते हैं। और राजा रूप में प्रकट हुए थे वही युधिष्ठिर जी हैं। इसलिए इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, उसी शरीर से जाकर के आज भी अपने संयमनीपुरी में उस धर्मराज वाले पद को संभाल रहे हैं। जब तक ये इस पृथ्वी पर थे 100 वर्ष के लिए, उतने दिन तक उस धर्मराज का पद कौन संभाल रहा था? पितृगणों के स्वामी अर्यमा, ऐसा वर्णन है। इसके बाद जब परीक्षित जी को राजगद्दी प्राप्त हो गई तो परीक्षित जी दिग्विजय करते हुए न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे भूमंडल के सप्तद्वीपवती समस्त पृथ्वी पर इन्होंने अपना शासन संभाला। उन दिनों के जितने राजा थे और क्षेत्रों के, उन लोगों ने कहा कि हम हैं राजा और आप हैं हमारे महाराजा धीराज, चक्रवर्तीन्द्र सम्राट।
ये किसी को सताया जाना नहीं देख सकते थे, नहीं सुन सकते थे। राजा भी अगर किसी को सतावे तो उसको दंड देने को तैयार। उसी सिलसिले में इन्होंने देखा कि कलयुग राजा का वेश धारण किए हुए काला कलूटा कलयुग और वृषभ रूपधारी धर्म को और गौ रूप धारिणी पृथ्वी को पीट रहा था, सता रहा था। पहुंच करके इन्होंने डांटा उस कलयुग को कि नीच, तुमने भेष राजा का बना रखा है और ऐसा पाप कर्म करते तुझको लज्जा नहीं आती? ये निर्दोष गौ और वृषभ को तू पीट रहा है। तो ये पता नहीं अभी धर्मात्मा पांडवों का वंशधर परीक्षित जीवित है, मैं अभी तुझे मार डालूंगा। वृषभ रूपधारी धर्म से पूछा, आपको ये क्यों पीट रहा है? इन्होंने कहा कि हम नहीं किसी को दोषी ठहराते, कोई काल को, कोई कर्म को, कोई ग्रह को, कोई नक्षत्र को, कोई किसी जीव को, कोई किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि दोष किसी और का हो, हम किसी और का नाम ले लें, हम स्वयं दोष के भागी हो जाएं। यद धर्म प्रतिष्ठानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। हम सूचक, पिशुन, चुगलखोर पने का पाप क्यों करें जो हम किसी का नाम लें? परीक्षित जी ने कहा कि रे, धर्म का इतना सूक्ष्म विचार आप कर रहे हैं, आप तो साक्षात धर्म मालूम होते हैं। अनुमान सही था। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो से वृषरूप धृक। फिर कलयुग को जब दंड देने को तैयार हुए श्री परीक्षित जी, तो कलयुग इनके चरणों में गिर पड़ा। नहीं नहीं राजन, मैं भी आपकी शरण में हूं, शरण में आए हुए को मारना उचित नहीं है। कहा कि जब शरण में आ गया तो मार डालूंगा तो नहीं, लेकिन तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। उसने कहा कि आपके राज्य से बाहर जगह कहाँ है भगवान? समस्त अखंड सप्त द्वीपवती पृथ्वी पर समस्त भूमंडल पर तो आप ही का शासन है, आपके राज्य से बाहर जगह कहाँ है? परीक्षित जी ने कहा कि यह भी ठीक ही कहता है। तो कहा कि क्योंकि शरणागत हूं इसलिए मारिए भी नहीं, और आपके राज्य से बाहर कहीं जगह नहीं है, सारे भूमंडल पर आप ही का राज्य है, इसलिए कहीं जगह दे दीजिए। कहा क्यों जगह दे दूं? तू पापी है, पाप पूर्ण विचार फैलाएगा, धर्म विरोधी आचरण करेगा। तो बोला कि आपने मेरे दोषों को देखा है, अभी मेरे गुण को तो नहीं जानते हैं ना, मुझ में गुण भी बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, गुण क्या है तुम में? कहा कि देखिए, लोग अपनी फुलवारी में गुलाब जैसा कांटेदार पौधा भी रखते हैं कि नहीं? अरे गुलाब की डाली में कांटे हजार हैं, लेकिन उसकी फुनगी पर जब फूल खिलता है ठाकुर को अर्पण करने योग्य। इसलिए कांटेदार पौधे को भी, गुलाब को भी अपने फुलवारी में लोग आश्रय देते हैं। उसी तरह से भले मुझ में हजारों दोष हैं, लेकिन मुझ में दो तीन गुण ऐसे हैं कि इतना बड़ा गुण सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है। कौन कौन तुझ में गुण है? तो बताया कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात् कृते अध्याय तो विष्णुम तीर्थ्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि हरि कीर्तनात्। गोस्वामी जी ने भी इन श्लोकों का भाव मानस में दिया है। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर नहीं प्रयास। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखेर जोग, जो गति होए सो कलि हरि नाम से पावई लोग। सुन ब्यालारि काल कलि मल अवगुण आगार, लेकिन गुणों बहुत कलियुग कर बिन प्रयास निस्तार। विचारने की सचमुच में प्रैक्टिकल की बात है। जिस भगवान को पाने के लिए मनु जी को 28,000 वर्ष हड्डी सुखाकर तप करना पड़ा था, और उसी भगवान को इस कलयुग में गुजरात के उद्धारक भक्त नरसिंह मेहता जी 7 दिन में प्राप्त कर गए। पंढरपुर वाले नामदेव ने 3 दिन में भगवत साक्षात्कार कर लिया। श्री नाभा स्वामी जी श्री भक्तमाल जी में तो वर्णन करते हैं कि और जुगनते कमल नयन
कलियुग बहुत कृपा करी। कलियुग वाले भक्तों पर ज्यादा डरे हुए रहते हैं ठाकुर जी। इसीलिए कृतादिषु प्रजाराजन कला विछंति संभवम, सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा तरसती है कि कलियुग में हमारा जन्म होता तो बिन प्रयास निस्तार, क्योंकि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। और एक और मुझ में विशिष्ट गुण है, वो क्या? कलियुग बता रहा है। दूसरा जो मुझ में विशिष्ट गुण है वो ये है कि कुशलान्यास सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि च। प्राय इसी का भाव गोस्वामी जी चौपाई में बताते हैं। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। खबर मिली कि यमुना जी की बाढ़ से कई गांव बह गए हैं। कई लोग बिना घर के होकर सड़क के किनारे गुजारा कर रहे हैं, रोटी के लिए तड़प रहे हैं। मन में आई कि अगर भगवान ने मुझको दिया होता तो अन्न क्षेत्र खोल करके जब तक लोग किसी लायक नहीं हो जाते तब तक मैं भर भर पेट सबको रोज भोजन कराता, इनके लिए घर बनवा देता। लेकिन क्या कहूं, स्वयं गरीबी सता रही है, नहीं कर सके कुछ। लेकिन मन में आ गई कि मैं मदद करता तो जो हजारों रुपए खर्च करके दूसरा क्रियात्मक रूप में मदद करके कर पा रहा होगा पुण्य का संचय, आप घर बैठे केवल मन में सोच करके ही आप पुण्य का अर्जन कर लीजिएगा। कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या कहूं, घुटने में ऐसा दर्द आ गया है कि चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। अगर मेरा पांव सही होता तो मैं भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा आता। नहीं लगा सके, लेकिन मन में आई कि परिक्रमा लगा लेता तो भी गिरिराज जी की परिक्रमा का फल गोवर्धन महाराज आप प्रभु दीन हितकारी। गिरिराज महाराज की जय। कलियुग ने लाइन काट दी, गिरिराज महाराज ने लाइन जोड़ दी। बोल गिरिराज महाराज की। जब कलियुग ने परीक्षित जी को अपने इन 2-3 विशेषताओं की बात चर्चा चलाई तो परीक्षित जी ने कहा कि यार तुझ में सचमुच में अच्छे अच्छे गुण हैं। कलियुग वालों को इतनी तो सुविधा देगा कि केवल कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, फिर तो ठीक है तुझे जगह दे दूंगा। 4 जगह बताई। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा कलिजानाम सुखाय च विष्णुरात स्थापितवान कलिजानाम। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत सार नीरसम विष्णुरात स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। कलियुग को जगह दे दी, 4 जगह बताई। पहली द्यूतम, जहां जुआ खेलने वाले लोग हों वहां तू रह सकता है। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान करने वाले लोग हों वहां तू रह सकता है। तीसरा स्त्रिया, पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचारादि कर्म करने वाले, जहां वेश्यागामी लोग हों वहां तू रह सकता है। और सूना, जहां निर्दोष प्राणियों की हत्या करने वाले हिंसक कसाईयों का मोहल्ला हो वहां तू रह सकता है। आप लोग कहेंगे कि क्या परीक्षित के राज्य में ये द्यूतम पानम स्त्रिय सूना ये भी हुआ करते थे क्या? बोले भारतवर्ष में तो चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन के समय तक भी ये सब नहीं हुआ करते थे। हाँ, विदेशों में चूंकि इनका सभी द्वीपों पर अखंड भूमंडल के सम्राट थे और भूभागों में होता होगा। जगह बताई 4। कलियुग बोला कि आपने जगह दी, अच्छा किया, धन्यवाद, लेकिन जगह थोड़ी रहेगी क्योंकि मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है। थोड़ी सी जगह और बता दीजिए महाराज, जिसमें कम से कम पांव फैलाकर सोने बैठने भर की जगह तो हो जाए।
तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, जात रूप कहते हैं सोना को, सुवर्ण बतला दिया जिसके गहने बनते हैं। सोना बताते ही इस छलिया कलयुग ने परीक्षित जी के माथे पर जो सोने का मुकुट था, बस मुकुट पर ही अपना प्रभाव डाल दिया। होनहार वश तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही, अथवा ताहि तहां ले जाए। सोने के मुकुट पर कलयुग ने अपना प्रभाव डाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल दिग्विजय के सिलसिले में परीक्षित जी ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां अन्न और जल दुर्लभ लगने लगा कंठ सूख जाएगा, प्रांत हो जाएगा, हाय कहीं कुछ खाने को और पीने को जल मिल जाए। एक ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ गई और उनको देखते ही परीक्षित जी को तसल्ली हुई, भरोसा हुआ, ऋषि की कुटिया है, जरूर यहाँ कुछ खाने पीने को मिलेगा, अब मेरे प्राण बच जाएंगे। गए, अगर सचमुच में ऋषि जागृत दशा में होते तो जरूर कुछ खिलाते पिलाते, लेकिन वो बेचारे समाधि में स्थित थे, दीर्घकालीन समाधि थी, समाधि में स्थित थे। अगर परीक्षित के माथे पर कलयुग नहीं सवार हुआ होता तो कुतर्क नहीं आता, प्रणाम करके समाधिस्थ महात्मा को क्यों छेड़ा जाए, प्रणाम करके आगे बढ़ जाते, दूसरी जगह खोज करूंगा। लेकिन चूंकि माथे पर कलयुग सवार था, होनहार की बात भाग्य में पहले ऋषि बता चुके हैं, होनहार वश चूंकि माथे पर कलयुग सवार हो गया था, इसलिए बुद्धि में विकार आ गया, तर्क आ गया, कुतर्क आ गया, समाधि फमाधि कुछ नहीं लगी है। मुझे आता देख करके अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराने के लिए समाधि का ढोंग कर रहा है बाबा जी। अभी देखता हूं सच्ची समाधि है कि कच्ची समाधि है। एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, उसी को धनुष की नोक से उठा करके और उनके गले में लपेट दिया। कोई कोई कहते हैं कि ये तक्षक था, मरे हुए सर्प का अभिनय कर रहा था। क्यों? इसलिए कि इस परीक्षित के पूर्वज अर्जुन ने खांडव वन का दाह करके बहुत से नागों को जला दिया था, तो कहा कि हम बदला लेंगे, उनसे नहीं तो उनके पोते से। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। जो भी हो, मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा, धनुष की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया, चल दिए। ऋषि को पता नहीं चला कि गले में सर्प लपेटा गया कि माला पहराई गई, क्योंकि समाधि में स्थित थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जीव अवस्था तीन, रघुपति ध्यान तुरीय सुख ताकी गति अतिझीन। ताकी गति अतिझीन बिना साधन को जाने, बिन तुरीय अनुभवे राम छवि उर नहीं आने। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जीव अवस्था तीन, रघुपति ध्यान तुरीय सुख ताकी गति अतिझीन। तुरीय अवस्था में पहुंचा हुआ समाधिस्थ महापुरुष को बाहर क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलता है। शमीक ऋषि तो कुछ बोले नहीं। शमीक ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। एक श्रृंगी नाम रामचरितमानस में भी, रामायण में भी आता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वो श्रृंगी ऋषि दूसरे थे, वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। त्रेता में प्रौढ़ थे, शादीशुदा थे। राम जी की बहन शांता के साथ विवाह हुआ था, जिनने दशरथ जी का पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। दोनों तरह के प्रमाण मिलते हैं। कहीं तो दशरथ जी की कन्या शांता से विवाह हुआ था उनका, कहीं रोमपाद की कन्या दशरथ जी ने गोद लिया था और विवाह हुआ था उनका। वो श्रृंगी ऋषि और थे, वे विभांडक ऋषि के पुत्र थे। और ये श्रृंगी ऋषि कलयुग 30 वर्ष बीत चुका था, तब तक अभी बालक है। ये शमीक ऋषि के पुत्र हैं जिनके गले में सर्प डाला है परीक्षित ने। तो श्रृंगी अभी बचपन में कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे
किसी बात पर इनके साथ वाले बच्चों ने कोई आड़ी टेढ़ी बात व्यवहार की होगी, इसलिए इन्होंने थोड़े तैश में आकर के कहा कि अरे तुम लोग हमारे प्रति इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें अभी हमारे तेज ओज का पता नहीं है। तैश में इस तरह से बोले तो उन्हीं में से एक बच्चे ने ताना मार दिया, चल चल चल, बड़ा तेजस्वी ओजस्वी बनता है, तेरे बाप के गले में सर्प डालकर चला गया राजा, क्या कर लिया तुमने? तेजस्वी और ओजस्वी बनने चला। तो आ गया बालक तैश में, है मेरे समाधिस्थ निर्दोष भजनानंदी पिता के गले में सर्प डालकर राजा चला गया, मैं उसको दंड दूंगा, अपना तेज और ओज प्रदर्शित करूंगा। क्या दंड दोगे? बोले कौशिक्या उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के और वाग वज्र छोड़ा। वाग वज्र मने अपना मुख से कहा हुआ वचन का साप। वज्र कभी निष्फल हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, इन ऋषियों का साप अमोघ होता है। उस बालक श्रृंगी ने साप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जिस कुलांगार राजा ने मेरे समाधिस्थ निर्दोष भजनानंदी पिता के गले में सर्प डालकर अपमानित किया है, आज से सप्तमे अहनि, सप्तमे अहनि का दो तरह से अर्थ करते हैं आचार्य जन। सातवें दिन सीधा अर्थ, कुछ लोग कहते हैं कि सातवें दिन, तो जिस दिन श्राप दिया गया उस दिन से 7 दिन कैसे मिलेंगे परीक्षित को कथा सुनने के लिए? जहाँ श्राप दिया गया है वो कोसी नदी के किनारे पड़ता है, और परीक्षित की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में है, तो कोसी के किनारे से और गंगा किनारे आने तक भी तो कुछ समय लगा होगा। फिर जब समीक ऋषि की समाधि खुली, इन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जाकर परीक्षित को सूचित करो कि श्राप लगा है, तो इनके जाने में भी तो समय लगा होगा, और फिर हस्तिनापुर से सुखताल तक आने में भी तो समय लगा होगा। इसलिए 7 दिन वाला अर्थ नहीं करके श्री वंशीधर स्वामी जी अथवा और भी कुछ विद्वान महापुरुष टीकाकारों ने सप्त का अर्थ 7 किया है और में का अर्थ एकाक्षरी कोश के अनुसार 5 किया है। 7 और 5 12 दिन, जिसमें 5 दिन निकल गए होंगे साप भूल वाले स्थान से राजधानी तक जाने में, और राजधानी वाले स्थान से फिर सुखताल तक आने में। जिस दिन श्री सुखदेव जी आ गए हैं कथा प्रारंभ करने के लिए, उस दिन से 7 दिन शेष रह गए थे, ऐसा अर्थ कुछ महानुभावों ने किया है। यह भी अर्थ समीचीन लगता है। आपको जिस अर्थ पर मन माने उसी का भाव अपने हृदय में दृढ़ कर लीजिएगा। श्री हरे नमः। तो आज से सप्तमें दिन 7वें दिन अथवा सप्त और में 7, 5, 12वें दिन तक्षक सर्प दंशन करेगा और उस राजा का शरीर छूटेगा, उसको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है। ऐसा शाप दिया श्रृंगी ने। शाप देने के बाद फिर अपने पिता के पास आए, देखा पिताजी निश्चेष्ट हैं, न हाल रहे हैं, न डोल रहे हैं, न आंखें खोल रहे हैं, न बोल रहे हैं। बालक को संदेह हुआ कहीं सर्प जिंदा तो नहीं रहा, उसने काट तो नहीं लिया, मेरे पिता की मृत्यु तो नहीं हो गई। रुदन करने लगा। उसी समय ऋषि की समाधि खुली। रुदन से खुलने वाली होती तो परीक्षित के आगमन और चेष्टा पर भी खुल गई होती। समाधि खुलने का समय आ गया होगा। समाधि खुली, देखा बालक रो रहा है। बेटे क्यों रो रहे हो? पिताजी मैंने समझा सर्प ने आपको काट लिया, आपकी मृत्यु होगी। बोले कौन सर्प, कैसा सर्प? बोले जो परीक्षित आपके गले में डाल के गया था, जिसको मैं शाप दे चुका हूं। देखा गले में सर्प निकाल कर फेंका। परीक्षित आए थे, उन्होंने सर्प डाला था, तुमने श्राप दिया है उनको? हाँ क्या? बोले इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में। हाय हाय कर बैठे
ऋषि, अरे नादान बच्चे, तुमने बहुत बड़ी भारी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया है। परीक्षित जैसे प्रजापालक धर्मात्मा राजा को तुमने शाप दिया। भूल हो जाती है, अच्छे अच्छे लोगों से भी चूक हो जाती है। चार में से किसी एक, दो, तीन अथवा चारों सूत्रों से प्रभावित होकर के विचार सूत्र कौन है? बोले कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हूं प्रकृति बस चुकहीं भलाई। काल प्रेरित, कर्म प्रेरित और स्वभाव प्रेरित और प्रकृति प्रेरित भले लोगों से भी कभी कभी भलाई में चूक हो जाती है। तो उस समय क्या करना चाहिए? श्राप दे देना चाहिए? बोले नहीं, सो सुधारी हरिजन जिन लेहि, दल दुख दोष विमल जस दे। लेकिन ऐसा कौन करते हैं? जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं। लेकिन नादान बच्चे, तू अपरिपक्व बुद्धि का है, इसलिए तुमने ऐसे प्रजापालक धर्मात्मा राजा परीक्षित को शाप दिया।